विधानसभा चुनाव में बड़े आदिवासी चेहरों को उतारेगी भाजपा। अर्जुन, सुदर्शन, समीर, सुनील और गीता कोड़ा को मौका देगी पार्टी। दूसरी पार्टियों के बाकी नेताओं पर भी दांव लगाने की बनी है रणनीति। इन कद्दावर नेताओं के सामने खुद को साबित करने का होगा चैलेंज। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 3 से 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों सहित राज्य में बड़े कद वाले आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर खास प्रदर्शन नहीं किया था। उसे आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों में से महज 2 पर ही सफलता मिल सकी थी। इसके अलावा हाल के लोकसभा चुनाव में भी आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही पार्टी आदिवासी मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। पार्टी का मानना है कि बड़े कद वाले आदिवासी नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने से उनकी सीटों के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये नेता किन सीटों से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला इसी महीने होने की उम्मीद है। राज्य में इस बार चुनावी लड़ाई को भाजपा कितनी गंभीरता से ले रही है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि रणनीति की कमान राष्ट्रीय स्तर के 2 दिग्गज नेताओं शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा को सौंपी गई है। ये दोनों नेता लगातार झारखंड का दौरा कर स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने पिछले 1 महीने में झारखंड आकर उन मुद्दों को समझा है जिनका चुनाव पर असर हो सकता है। पार्टी का मानना है कि लोकसभा चुनाव हार चुके आदिवासी नेताओं को खुद को साबित करने का एक और मौका दिए जाने से पार्टी में अच्छा संदेश जाएगा। क्या है भाजपा की पूरी रणनीति और कैसे इस पर काम कर रही है पार्टी, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड में 3-4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से इंडिया गठबंधन का जोश हाई है, तो झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए भाजपा भी पूरा दम लगा रही है। पर भाजपा जानती है कि रूठे आदिवासियों को मनाए बिना यह सियासी अरमान पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए लोकसभा चुनाव में दूर रहे आदिवासी वोट बैंक को आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले साधने के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं को मिशन झारखंड पर लगा दिया है। इसके साथ ही भाजपा ने विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों पर अपने प्रमुख आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। इनमें वो चेहरे भी शामिल होंगे जिन्हें हाल ही के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। लोहरदगा से चुनाव हारे समीर उरांव को सिसई और पूर्व सांसद सुदर्शन भगत को लोहरदगा या बिशुनपुर से चुनाव लड़ाने की योजना है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को उनकी पारंपरिक सीट खरसावां या फिर कोल्हान की किसी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजधनवार की सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। चाईबासा से लोकसभा चुनाव हार चुकी गीता कोड़ा को भी भाजपा विधानसभा चुनाव में उनकी परंपरागत सीट जगन्नाथपुर से उम्मीदवार बनाने की योजना बना चुकी है। इसी तरह भारतीय पुलिस सेवा में त्यागपत्र देकर राजनीति में सक्रिय हुए डॉक्टर अरुण उरांव को गुमला जिले की किसी सीट से प्रत्याशी बनाने की संभावना है। आदिवासी सुरक्षित सीट पर बड़े नाम से होगा असर। मौजूदा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 आदिवासी सुरक्षित सीट से विधायक हैं। इनमें खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा और तोरपा से गोचे मुंडा शामिल हैं। विधानसभा में जीत और राज्य में सरकार बनाने के लिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा आदिवासी सीटों पर जीत की योजना बना रही है। संथाल परगना में सीता सोरेन को अपने पाले में लाने से दुमका और जामा जैसी सुरक्षित सीटों पर भाजपा को बढ़त की उम्मीद है। दुमका से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन दोनों की दावेदारी है। इनके अलावा ताला मरांडी को भी उतारा जाएगा। पार्टी की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर आशा लकड़ा को मांडर सीट से टिकट दिए जाने की पूरी संभावना है। दूसरी पार्टियों के बागियों पर भी नजर। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उन तमाम कदमों के लिए खुद को तैयार कर लिया है जिनके जरिए वे दूसरे राज्यों में सफल हो चुकी हैं। इनमें दूसरी पार्टियों के बागियों को अपने पाले में करने जैसा कदम भी शामिल है। भाजपा की नजर झामुमो के 2 बागियों लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा पर है। इनके अलावा समीर मोहंती की घर वापसी की भी कोशिश की जा रही है। हाल ही में हेमंत कैबिनेट से हटाए गए कांग्रेस के बादल पत्रलेख और खिजरी विधायक राजेश कच्छप को भी टटोला जा रहा है। इन बड़े चेहरों के सामने होगा बड़ा चैलेंज।
लोकसभा चुनाव हार चुके भाजपा के इन कद्दावर नेताओं के सामने विधानसभा चुनाव में खुद को साबित करने का बड़ा चैलेंज होगा। पार्टी का मानना है कि नेताओं को एक और मौका दिया जाना चाहिए ताकि पार्टी के भीतर सकारात्मक संदेश जाए कि यहाँ नेता केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं होते हैं। पार्टी को उनकी प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान है। यदि इस बार ये नेता खुद को साबित नहीं करते हैं तो फिर इनके बारे में अलग से सोचा जाएगा। झारखंड में आदिवासियों का दम। झारखंड में सबसे ज्यादा 26% आबादी आदिवासियों की है। झारखंड विधानसभा में 81 में से 28 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 81 संसदीय झारखंड विधानसभा में सत्ता हासिल करने के लिए यह सीटें बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में झामुमो ने सबसे ज्यादा 19 और कांग्रेस ने 6 आदिवासी सीटें जीती थी, जबकि भाजपा आदिवासियों के प्रभाव वाली सिर्फ 2 सीट ही जीत सकी और उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा। 2019 से 2024 के बीच क्या बदला? 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 50.96% वोट मिले थे, पर 2024 में भाजपा के वोट घटकर 44.60% रह गए। 2019 में कांग्रेस को 15.63% वोट मिले थे, पर इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 19.19% हो गया, जबकि झामुमो को 2019 में 11.51% वोट मिले थे, जो इस बार बढ़कर 14.60% हो गया। 2019 की तुलना में 2024 में भाजपा के वोट 6% तो घटे ही। पार्टी के लिए चिंता की बात यह भी है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 में से 4 सीट पर उनकी हार का अंतर 1,20,000 से भी ज्यादा वोट का रहा। भाजपा की अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव खुद लोहरदगा से 1,39,000 वोट के बड़े अंतर से हारे और खूंटी से अर्जुन मुंडा जैसे अनुभवी आदिवासी नेता की हार का अंतर 1,49,000 रहा। चुनाव से पहले कांग्रेस से पाला बदलकर भाजपा में जाने वाली गीता कोड़ा करीब 1,68,000 वोट से मात खा गईं। सिर्फ दुमका में भाजपा मुकाबले में दिखी। वहां झामुमो उम्मीदवार नलिन सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी रही सीता सोरेन को 22,527 वोट से हराया। भाजपा के इस निराशाजनक प्रदर्शन पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले मोदी सरकार ने आदिवासियों का दिल जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।